नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड को रेल बजट में मिले 4,641 करोड़ रुपए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री का किया आभार व्यक्त। भारतीय मानक ब्यूरो ने किया मानक कार्निवल का आयोजन। मुख्यमंत्री बोले, राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्टैंडर्ड स्थापित करें देश के उत्पाद। लोगों को दिलाई गुणवत्तापरक उत्पादों के इस्तेमाल की शपथ। और नगर निगम देहरादून ने 15,000 कमर्शियल हाउस टैक्स धारकों को जारी किए नोटिस। जल्द बकाया न किया जमा तो होगी कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों की। उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कर इतिहास रच दिया है। 35 खेल स्पर्धाओं में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी 3,674 पदकों के लिए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस बीच खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में भाग ले रहे अनेक राज्यों के खिलाड़ियों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों की विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने खिलाड़ियों को भोजन परोसा और खिलाड़ियों के साथ बैठकर भोजन भी किया। इस मौके पर उन्होंने शूटिंग रेंज का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की अच्छी शुरुआत हुई है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। खिलाड़ियों और आगंतुकों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेल का अनुभव राज्य के लिए काफी कारगर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर राज्य के खिलाड़ियों को वहां के खान पान के हिसाब से भोजन व्यवस्था देने के प्रयास किए गए हैं। भारत मानक ब्यूरो आज देहरादून स्थित हाथी बड़करा स्टेडियम में मानक कार्निवल का आयोजन किया गया। कार्निवल की थीम राष्ट्रीय खेलों के ग्रीन गेम्स पर रखी गई थी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारत के उत्पाद केवल राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक स्टैंडर्ड स्थापित करें। इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में काम हो रहा है। इस दौरान लोगों को भी शपथ दिलाई गई कि वो भी गुणवत्तापरक उत्पादों को इस्तेमाल में लाएं और लोगों को प्रेरित भी करें। देखिए, हर चीज़ के स्टैंडर्ड हमारे देश के अंदर बने। हमारे देश के जो उत्पाद हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के न बने बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी आगे के बने, जिससे कि पूरे दुनिया के लोग जब भी अपने स्टैंडर्ड सेट करें वो भारत के उत्पादों के आधार पर करें। उससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख बढ़ेगी, हमारे उत्पाद बढ़ेंगे और लोगों को भी अच्छे उत्पाद मिलेंगे। इस दिशा में बहुत सराहनीय काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया गया है, निश्चित रूप से हमारे स्टैंडर्ड बढ़ेंगे तो हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। विकसित भारत के रूप में जो हमारा संकल्प है वो हमारा पूरा होगा। इसमें भारतीय मानक ब्यूरो का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए शपथ दिलाई गई कि सभी लोग गुणवत्तापूर्ण मानकीकृत जो हमारे उत्पाद हैं उसका इस्तेमाल करें, उसको उपयोग में लाएं और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। वहीं भारतीय मानक ब्यूरो के निदेशक सौरभ तिवारी ने बताया है कि लोगों को जागरूक करने के लिए इस मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 2000 के करीब छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने न सिर्फ मानकों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। इस दौरान लगभग 300 उद्योगों और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। देखिए, आज ये जो मानक मेले का आयोजन हुआ है एक बहुत ही बड़ा उत्सव है और आप समझ ही सकते हैं कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर उपस्थित थे और उन्होंने सभी को प्रोत्साहित किया। हमारे आज इस मानक मेले में प्रदेश के जितने भी सरकारी स्कूलों में हमारे मानक क्लब हैं वो सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए। आज मतलब मैं आपको बता सकता हूँ 40 से 50 ऐसे स्टैंडर्ड क्लब हैं, स्कूल्स हैं जहाँ से बच्चे सम्मिलित हुए। अगर पूरी तादाद बताऊँ तो 2000 के आसपास बच्चे आज थे। उसके अलावा औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधि भी थे, विभिन्न राज्य स्तरीय जो विभाग हैं उनके प्रतिनिधि थे। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा उत्सव।
केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में उत्तराखंड को रेल बजट में 4,641 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रदेश को दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से ज्यादा हिस्सेदारी मिली है। आवंटित हुए बजट में 63 किलोमीटर लंबी किच्छा खटीमा रेल लाइन के लिए 228 करोड़ रुपए मिले हैं। उत्तराखंड में कवच प्रणाली के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है। 11 अमृत स्टेशनों के लिए भी 147 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा रेल में दिए गए बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस बजट से उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटन के लिहाज से भी राज्य के लिए वरदान साबित होगा। निश्चित रूप से पहले भी जो हमारे अमृत भारत स्टेशन बने हैं रेल के क्षेत्र में, हमको ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन पहले से हमारी निर्माणाधीन है। निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी आगे चल गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस बार के बजट में भी हमको जो है विशेष रूप से ये हज़ारों करोड़ की जो योजनाएं दी गई है, बजट दिया गया है, वो निश्चित रूप से रेल के क्षेत्र में और बहुत अच्छा हमारा सुधार होगा। हमको बहुत तरक्की मिलेगी और राज्य के लोगों को आने वाले समय में सुविधा मिलेगी। हमारा पर्यटन प्रदेश है, लोग आस्था श्रद्धा के धामों पर आते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाते हैं, उनको भी रेल सेवाएं आसानी से मिल पाएंगी। मैं फिर से एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। केंद्र के द्वारा पेश किए गए बजट की भाजपा शासित राज्य लगातार सराहना कर रहे हैं। इसी क्रम में वित्त मंत्री उत्तराखंड ने भी केंद्र की बजट की सराहना करते हुए इसे सर्वस्पर्शी, समावेशी, संतुलित और ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को मिले लाभ की भी बात करी। उन्होंने कहा कि जहां एक और प्रदेश में पूर्व से चली आ रही योजनाओं को केंद्र के बजट से गति मिलेगी, वहीं गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास को ध्यान में रखते हुए प्रदेश भी इस दिशा में प्रगति करेगा। एक महिला वित्त मंत्री के द्वारा जो लगातार वो भी 8वीं बार अपना बजट प्रस्तुत कर रही थी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि ऐसा बजट कह सकते हैं जो सर्वग्राही, सर्वस्पर्शी, संतुलित और बहुत समावेशी बजट ये है। ऐतिहासिक बजट भी इसे कहा जा सकता है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र की श्रेणी में होगा, तो लगातार उस दिशा में बढ़ता हुआ ये बजट मैं कह सकता हूँ। जब से 10 साल से ये बजट जो आम बजट उनके सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहा है कि हम उस ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। यानी कि जिस प्रकार से गरीब के लिए, जिस प्रकार से युवाओं के लिए, जिस प्रकार से अन्नदाता के लिए यानी किसान के लिए, जिस प्रकार से नारी के लिए ज्ञान, उसको फोकस रखते हुए इसमें प्रावधान किया गया है। और वैसे भी आप देखें, सामान्य तौर पे यदि बात करें, कृषि के क्षेत्र की बात करें, रक्षा के क्षेत्र की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, या किसी वर्ग विशेष यानी कि उसकी बात करें, तो ये बहुत अच्छा बजट। देहरादून नगर निगम के कर अनुभाग ने हाउस टैक्स जमा न करने वाले करीब 15,000 कमर्शियल हाउस टैक्स धारकों को नोटिस जारी किए हैं। इसमें बड़े बकायेदारों की संख्या 460 है, जबकि 50 से 1 लाख तक के टैक्स धारकों की संख्या 3,000 के करीब है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने सख्त लहजे में कहा है कि बकाया धारकों को अवशेष राशि पर 12% राशि जुर्माने के तौर पर जमा करानी होगी, जबकि वित्तीय वर्ष का टैक्स जमा करने पर 20% तक की छूट दी जाएगी। कर अनुभाग ने इस वित्तीय वर्ष तक 60 करोड़ रुपए हाउस टैक्स एकत्रित करने का टारगेट रखा है। अभी तक 36 करोड़ के करीब धनराशि कर अनुभाग के खाते में आ चुकी है। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने साफ किया कि जल्द से जल्द बकाया राशि न जमा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी कई श्रेणियां हैं। कुछ बड़े बकायेदार हैं जो कि लगभग 460 हैं। उसके अलावा 1 लाख से 50,000 तक के जो बकायेदार हैं वो लगभग 3,000 उनकी संख्या है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 14 से 15,000 हमारी सारे बकायेदार की संख्या है। और उन सभी को बिल के रूप में बिल भेजा गया है प्रॉपर्टी टैक्स का, जो उनका इस वित्तीय वर्ष का ड्यू है, और उसी को एक नोटिस के फॉर्म में रिमाइंडर के तौर पर भेजा गया है कि वो ससमय अपने हाउस टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स को जमा करा लें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक कार्रवाई से बचें। हम यही चाहेंगे नगर निगम से कि जितना जल्दी हो जाए प्रक्रिया उतना बेहतर है, क्योंकि अब हार्डली 2 मंथ से भी कम की अवधि हमारे पास है इस वित्तीय वर्ष के कंप्लीशन में। इसके साथ ही नगर निगम की ओर से भी व्हाट्सएप के माध्यम से भी बिल प्रेषित करने की तैयारी की जा रही है और अन्य प्रकार के भी डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिससे कि टैक्स जो हमारे बकायेदार हैं उनको टैक्स पेमेंट में
और अब बात मौसम की। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सुबह से ही हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में 3000 मीटर से ऊपर ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी रोहित थपलियाल ने बताया कि उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली के उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी हो सकती है, जबकि देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में गर्जना के साथ बिजली चमकने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 और 7 फरवरी को मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 8 से 10 फरवरी तक मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा। देखिए, आज 4 फरवरी हो गई है और प्रदेश भर में जो है बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं हल्की वर्षा बर्फबारी चल रही है। तो आज जो है उत्तराखंड के जो आंतरिक जनपद हैं, जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, वहाँ पर अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी की संभावना है। जबकि जो उत्तराखंड के अन्य जनपद हैं, वहाँ पर कुछ स्थानों पे बहुत हल्की से हल्की वर्षा मिलने की संभावना है। तो इसमें जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर बर्फबारी मिलने की संभावना है। साथ ही आज बात करेंगे तो जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र से लगे हुए जनपद हैं, जैसे देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत या फिर हरिद्वार और उधम सिंह नगर, वहाँ जो है गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी संभावना है। कहीं कहीं ये देखने को मिल सकता है। उसके बाद 5 तारीख को एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र जो हैं उसमें भी विशेषकर देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपदों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा बर्फबारी मिल सकती है। और फिर 6 तारीख से जो है मौसम जो है साफ़ हो जाएगा। 6-7 को मौसम शुष्क है। और उसके बाद फिर 8 तारीख से एक दूसरा जो है फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रभावित कर सकता है। तो उसमें फिर 8, 9, 10 में जो है उत्तराखंड के जो अंतर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ या रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, वहाँ कहीं कहीं जो है वेरी लाइट से लाइट रेनफॉल, स्नोफॉल एक्टिविटी मिल सकती है। वहीं उत्तरकाशी में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। गंगोत्री धाम, हर्षिल, झाला आदि जगहों पर बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री धाम में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। अचानक बदले मौसम से चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। बर्फबारी से स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिल गए हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।